बस अब तो सही है। अब आधा सर आ रहा है यहाँ से, अब पूरा सर आ रहा है, ठीक है। लिव विद प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के साथ जीना समझते हो क्या होता है? आपको एक चीज़ समझनी होगी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव पीपल, एक होते हैं प्रोएक्टिव पीपल। रिएक्टिव पीपल क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो मतलब कि सिर्फ रिएक्ट करते हैं। मतलब समझते हो? आप कभी डॉक्टर के गए? डॉक्टर के, तो जब आप डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर एक थर्मामीटर देता है। क्या देता है? थर्मामीटर देता है, और थर्मामीटर से आपका बुखार चेक करता है। और वो थर्मामीटर वाली जो मशीन होती है वो बताती है कि आपको बुखार कितना है। बचपन में हम छोटे थे, जब हम डॉक्टर के जाते थे तो हम सोचते थे वो थर्मामीटर जो है बुखार ले लेता है, मतलब कि वो बुखार को स्टोर कर लेता है और हमारा बुखार हो जाता है खत्म। यानी कि 101 है, मतलब 101 बुखार तो इसके अंदर आ गया है ना। बचपन में ऐसा सोचते थे कि थर्मामीटर यही करता है कि जब छोटे छोटे थे तो डॉक्टर लगाएगा नहीं, इससे बुखार सारा चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि वो थर्मामीटर बुखार ठीक नहीं करता। वो थर्मामीटर करता क्या है? सिर्फ आपको बताता है कि बुखार कितना है, ना उसके लिए कोई स्टेप उठाता, कुछ नहीं करता। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव पीपल, जो सिर्फ थर्मामीटर होते हैं, जो सिर्फ बताते हैं कि मेरे को ये समस्या है, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, मतलब कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, मेरा ये है, फलाना ढिकना, मतलब कि उनकी समस्याएं हैं। क्या है? समस्याएं। वो समस्याओं के लिए स्टेप्स बिल्कुल नहीं उठाते, बिल्कुल भी नहीं उठाते। ये लोग क्या करते हैं? ये इंतजार करते हैं कि कोई उनकी समस्या का समाधान कर दे, और हर समस्या, अपनी समस्या को दूसरों के साथ साझते हैं, मतलब कि इन सेंस शेयर करते हैं कि मेरे को ये समस्या है यार, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मैं तो ऐसा जी रहा हूँ, मेरे को तो ऐसी प्रॉब्लम है। मतलब कि समस्याओं को बांटते रहते हैं, भर भर के बांटते हैं, एक्सप्लेन कर करके बांटते हैं। अगर उनसे पूछे कि क्या तुमने कुछ समस्याओं कुछ किया, तो वो कुछ नहीं कहते। वो कहते क्या कर सकता हूँ मैं बेचारा। वो बेचारे बनने को ज़्यादा बढ़िया समझते हैं। समझिए कि लोग तीन तरह के होते हैं। एक वो जो बेचारा बनते हैं। बेचारा बनने से क्या फ़ायदा होता है आपको पता है? कोई व्यक्ति बेचारा क्यों बनना चाहेगा? वो बोलता है कि यार मैं बड़ा गरीब इंसान हूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मजबूर हूँ यार, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मतलब कि बेचारा बनने के कारण ढूंढते हैं। ऐसा लगता है कि बेचारा बनने से कोई उनको सहानुभूति मिल रही है या कोई अच्छा फीलिंग आ रहा है उनको, ऐसा लगता है। देखा कभी कई लोगों को, कई लोग बेचारे बनते हैं किसी भी काम के लिए। अब वो बेचारे बनने के ना लॉजिक भी देते हैं। क्या लॉजिक देते हैं? देखो मेरे साथ तो किसी ने दिया ही नहीं, इसका तो भाई साथ था इसलिए ये सफल हो गया, है ना। इसके साथ तो इसके पिताजी थे, इसके पिता ने इसको पैसा लगा दिया इसलिए सफल हो गया। मेरे पास तो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है ही नहीं। मतलब कि अलग अलग तरह के क्या कहते हैं? लॉजिक देते हैं। और वो लॉजिक देने वाले कौन होते हैं? रिएक्टिव पीपल ही होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा काम क्यों नहीं हुआ उस पर फोकस करते हैं, कैसे हो सकता था उस पर फोकस नहीं करते। ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यार ये जो मैं चीज़ नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलता हूँ प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बनाई? सर मैं कल है ना मामा के गई थी, या सर मैं कल है ना कल मार्केट गई थी, सर मेरे को स्कूल का होमवर्क ज़्यादा मिल गया था, तो इसलिए मैं ना प्रेजेंटेशन नहीं बना पाई। और ये तैयारी ये कब से करके आई ये बताओ? ये तैयारी कब से करके आई? जब से ये प्रेजेंटेशन बनाने की टाइम आया था ना, दिमाग में आया था कि प्रेजेंटेशन बनानी है। फिर इसने सोच रहा था कि कोई नहीं चल छोड़, कल मैं सर को बता दूंगी कि मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। तो ये प्लानिंग कर रहा है, ये प्रायोरिटी के साथ नहीं जी रहे। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये रिएक्टिव पीपल है, ये सिचुएशन के अनुसार रिएक्ट करते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, आप बोलते हैं सर मैं होमवर्क तो करना चाहता था लेकिन क्या हुआ ना कि कल मेरी लाइट चली गई घर पे, मैं शाम के टाइम होमवर्क करने बैठा था तो शाम के टाइम लाइट चली गई, अब अंधेरे में कैसे करता, तो मैं नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये क्या करते हैं? ये समस्याओं के मतलब कि होने का इंतजार करते हैं। जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो समस्याओं के होने का इंतजार करते हैं, वो एक कदम नहीं उठाते उस समस्या को सुलझाने के लिए। हाँ, वो कदम बहुत सारे उठाते हैं समस्या को समझाने के लिए, मतलब कि सुलझाने के लिए नहीं, समझाने के लिए, कि समस्याओं को समझाना है कि समस्या कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, आपने शायद सुनी भी हो कहानी। कहानी ये है कि गाँव में एक राक्षस था, बहुत बड़ा राक्षस था, गाँव वाले उससे डरते थे। तो एक सुरेश नाम का लड़का होता है, वो उस गांव का, वो गांव उसका मामा का गांव होता है, तो वो मामा के घर आता है।
तो वो देखता है कि लोग सभी डरे हुए दहशत में हैं। तो दहशत में है तो लोग सब डर के भाग रहे होते। बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले घर चलो भागो भागो। बोले कौन है? दानव आया, इतना बड़ा दानव आया। तो देखता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, पहाड़ से ऊंचा आदमी होता है। तो वो आदमी आता है, उसको देख के सब कहते हैं कि देखो कितना बड़ा आदमी है, मार देगा, चलो भागो भागो भागो। तो वो सुरेश कहता है कि भाई इतना बड़ा आदमी है, तुम इससे डरते क्यों? बोला देखा नहीं कितना बड़ा है। बोला देखा नहीं कितना बड़ा है? बोला हाँ बात तो सही है यार, इसको मारना बड़ा मुश्किल है। बोला यार ये इतना बड़ा है, इसको मारना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, कहीं भी निशाना लगाओ लगेगा ही लगेगा, निशाना चूकेगा ही नहीं। और फिर उसने क्या किया, उसने आपको पता है उसने क्या किया, अपने गुलेल से उसकी आंख पे निशाना लगाया और उस आदमी को मार गिराया। तो यही समस्याओं के साथ होता है। समस्याओं के बारे में ज्यादा आप प्रचार करते हो ना, तो समस्याएं अपने आप को राजा समझती है। समस्याएं कहती है अच्छा बेटा तू तो मेरा प्रचार कर ले, तेरे पे बैठती हूँ मैं, तेरे सर पे बैठती हूँ। कहने के बाद समझ में आ रही बात। समस्याएं जो होती है ना इंसान को कमजोर बनाती है। कब? जब समस्याओं का प्रचार करने लगता है इंसान, और जब समस्याओं के लिए तीरक बाण निकाल के खोजने लगता है तो समस्या क्या हो जाती है? सिंपल हो जाती है, आसान सरल हो जाती है। तो जितने भी रिएक्टिव पीपल होते हैं ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कुछ करते धरते हैं नहीं। ये थर्मामीटर है, ये ना बुखार ठीक करते, ये सिर्फ बताते हैं बुखार कितना है। ये सिर्फ हाँ बताते हैं ये कि भाई बुखार कितना है। रियलिटी में होता क्या है? यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि लोग जो है ना रियलिटी में रिएक्टिव हैं। क्यों है रिएक्टिव? सर प्रोएक्टिव क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि प्रोएक्टिव बनना नहीं आता, पहली बात। दूसरी चीज, प्रोएक्टिव बनने के लिए आपको डिसीजन लेने होते हैं, इनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, ये निर्णय नहीं ले पाते। जो रिएक्टिव पीपल होते हैं ना लाइफ में निर्णय नहीं ले पाते, उनके निर्णय भाग्य लेता है, उनके निर्णय आसपास के लोग लेते हैं, उनके निर्णय दूसरे लेते हैं। वो हमेशा दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहते हैं। वो इंतजार करते हैं कि दूसरा उन्हें ग्रीन सिग्नल दे तब वो जाके उठे और वो नहाए। मतलब कि तब तक कोई नहीं नहाना, तब तक कोई उठाएगा नहीं, तब तक उठना नहीं है, तब तक कोई बोले नहीं कि जा नहा ले फटाफट, तब तक नहाना नहीं है। मतलब कि बैठे रहेंगे आराम से सोते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टिव है हम। जब तक कोई आगे से बाहरी रूप से कोई प्रहार नहीं करता तब तक हम प्रहार करने की सोचेंगे ही नहीं, उठने की सोचेंगे नहीं। तो रिएक्टिव पीपल के कुछ कारण, रिएक्टिव पीपल के और मैं आपको कारण बताता हूँ। ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब बॉस आ जाएंगे तो फटाफट फाइल खोल के बैठ जाएंगे। ओहो बॉस आ गए, जल्दी देखो कुछ पलटो। ये बिल्कुल वैसा ही है, तुम्हारी लाइफ से बताता हूँ मैं। स्कूल में आपने देखा होगा टीचर आ गया, बैग खोल के, अरे क्या निकाला बैग में से? आप बैग में से निकाल के आ रहे हो, है ना? समझ में आ रही बात? बैग में से क्या निकाल रहे हो? उस बैग में से निकाला कोई भी किताब। और फिर होता है क्या, अगर मान लो सबसे आगे बैठे हो आप तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी। अगर मान लो मैथ्स का टीचर आ गया और इंग्लिश की क्लास की किताब निकाल के बैठ गए तो दिक्कत होती है। अरे यार इंग्लिश की कैसे किताब निकालेगी, इस किताब को रखो अंदर, मैथ्स के निकालो, है ना? समझ में आ रही है बात? तो ये लोग कौन होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ये बताओ क्या होता है? ये वो होते हैं जो कि समय आने पर ही अपना मतलब कि एक्टिंग करते हैं बहुत सारी कि करना है, कुछ करना है। ये वही है जो पूरे महीने काम नहीं करते और जब ईएमआई का टाइम आता ना तब रोते फिरते हैं कि भाई मेरी ईएमआई भरनी है, भगवान कैसे भरूं, भगवान परेशान हो गया, मैं अपनी ईएमआई कैसे भरूं, मैं तो बड़ा ही दुविधा में फंस गया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? रिएक्टिव पीपल हमेशा दुनिया को गलत नजरिए से देखते हैं। वो ये मानते हैं कि दुनिया उनके लिए सब परेशानी खड़ा करने के लिए आई है, जो लोग भी आए उसको परेशानी क्रिएट करने के लिए। रिएक्टिव पीपल के साथ समस्या एकदम क्या है? ये हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, ये हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। ये सोचते हैं कि सारी बुरी समस्याएं उनके साथ ही हो सकती है, सारी बुरी समस्याएं उनके साथ ही हो सकती है। और ये मान के चलते हैं कि हमारी जिंदगी खराब है, और ये कहते भी फिरते हैं यार जिंदगी बड़ी खराब है। मतलब रियलिटी में रिएक्टिव पीपल को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। उनके शब्द उनके नहीं होते, उनके शब्द होते हैं आबो हवाओं के। आबो हवा मतलब जिसकी हवा चल रही है उसी के शब्द। मतलब फैशन में कुछ भी चल रहा है ना, वही करना स्टार्ट। क्या मतलब उसका, क्यों मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फैशन में समझ रहे हो? मतलब कि अभी क्या पतली का है तो तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। सो रियलिटी में मतलब कि कुछ भी जो चल रहा है वही करना स्टार्ट। ठीक है, तो ये रिएक्टिव पीपल के कुछ सिम्टम्स है। रिएक्टिव पीपल है ना लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इनको जितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना इतना किसी को नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये समय से पहले स्ट्रगल नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। आपने टॉम एंड जेरी देखा है? टॉम एंड जेरी देखा है ना? उसमें एक ऐसी बड़ी सी बॉल होती है काले कलर की, है ना? बॉल, बड़ी सी बॉल। वो बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल आ रही है और यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं और ये बॉल आ रही है। ये बॉल है समय। क्या है ये? समय। अब ये एक बंदा है, ये बंदा क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है, ये बॉल के आने से पहले दौड़ रहा है।
ये सुबह उठ रहा है, ये सुबह नहा रहा है, ये सुबह खाना बना रहा है, ये सुबह जॉब पे जा रहा है, ये मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ये दौड़ रहा है, ये फटाक से दौड़ रहा है। और ये जब थक जाता है ना तो ये आराम से थोड़ी देर बैठ भी जाता है, अपना शरीर नहीं तोड़ता। ये थक जाता है तो बैठ जाता है, पानी भी पीता है, खाना भी खाता है। ये ढीठ है, ये कह रहा है कि मैं नहीं उठूंगा जब तक बोल आ रही है। बोल आएगी क्या, ये बोल का इंतजार नहीं करता, इसे क्या पता बोल क्या होती है। तो ये बंदा कह रहा है कि मैं क्यों उठूं, क्यों करना काम, किस लिए करना, घर वाले पैसे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चंगा चल रहा है, क्या दिक्कत है। ये बोल आ रही है और ये बंदा आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए तो क्या है, ब्रेक मारना, एक्सीलरेट देना, सब इसके हाथ में, गाड़ी इसके कंट्रोल में है। इसकी गाड़ी कंट्रोल में अभी लग रहा है इसको है, लेकिन है नहीं। जब ये आएगा ना तो ये घसीटता ले जाएगा इसको और ये इसको ऐसा घसीटता ले जाएगा, ऐसा घसीटता ले जाएगा, ना तो ये ब्रेक मार पाएगा, ना ये पानी पी पाएगा, ना ये खाना खा पाएगा। ये फिर व्यक्ति है ना, फिर क्या कहेगा, मजबूर। फिर इसको कुछ नहीं है, इसके फिर बेइज्जती भी होती है, सब कुछ, इसका काम खराब होता है। क्यों? क्योंकि ये समय से पहले नहीं जागता, ये इंतजार करता है कि कब मेरे कोई लाठी लेके पीछे पड़े तब मैं कुछ काम करूं। तो ये होते हैं रिएक्टिव पीपल। क्या होते हैं? रिएक्टिव पीपल। ये समस्याओं के बारे में दिख रहा है ना, समस्या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो ये आज कुछ नहीं करेंगे, अभी 2 महीने हैं। ये क्लास के बैक बेंचर जैसे होते हैं, अभी तो 20 दिन है, 10 दिन 5 दिन देंगे एक सब्जेक्ट को, चारों सब्जेक्ट हो जाएंगे डन है, और सोचने में महीना निकाल देते हैं, पता चलता है पेपर पे निकल गया उनके, तो फिर भी उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई। सो रियलिटी में जो लोग ये समय का चक्कर समझते हैं ना, वो व्यक्ति दौड़ दौड़ के काम करता है। लोग सोचते हैं इसको क्या पड़ी है इतना काम करने की, जल्दी से क्यों उठ जाता है, फटाफट काम क्यों करता है, अपने से मेहनत क्यों करता है, कोई बोलता भी नहीं इसको काम करने के लिए, फिर भी मेहनत करता है, क्योंकि इसे पता है ये चक्कर आएगा, ये गोला आएगा, और ये गोला आएगा तो सबको लपेट के ले जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो प्रोएक्टिव पीपल जो होते हैं वो समय के अनुसार काम करते हैं, मतलब इन द सेंस वो पहले से ही इनिशिएटिव्स लेते हैं। क्या लेते हैं? इनिशिएटिव्स का मतलब होता है एक ऐसा स्टेप लेना जिससे कि भविष्य का रिजल्ट बदल जाए। भगवान कृष्ण प्रोएक्टिव पीपल थे। भगवान कृष्ण ने जब युद्ध करने जा रहा था तो अर्जुन कह रहा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अर्जुन के युद्ध करने की स्थिति में भगवान कृष्ण ने सारा अवगत कराया उसे कि तुम युद्ध करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। तो भगवान दूर तक की देख पा रहे। जो लोग दूर तक की देख पा रहे वो ओवर एक्टेड पर्सन नहीं होते। कहते ना कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, अरे ओवर एक्टिंग कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। ओवर एक्टिंग एक नेगेटिव वर्ड है, आई नो अबाउट दैट, बट इन द सेंस आई एम टेलिंग यू कि जो इनिशिएटिव्स लेने वाले होते हैं उनको दूर तक दिखता है, वो आंखों से नहीं देखते। प्रोएक्टिव पीपल दिमाग से देखते हैं। किसे देखते हैं? और रिएक्टिव पीपल आंखों से देखते हैं। उनको दिमाग दिया है लेकिन उनको स्विच ऑन करना नहीं आता। स्विच ऑन करना नहीं आता। वो अगले 3 दिन के बाद क्या करेंगे उन्हें नहीं पता। रिएक्टिव पीपल को नहीं पता कि अगले 3 दिन के बाद क्या करना है। 3 दिन क्या छोड़ो, अगले 3 घंटे बाद क्या करना है ये नहीं पता। जिधर की हवा उधर ही चाहिए, उधर ही चल देंगे। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? तो लीव विद प्रायोरिटी एक चॉइस है। क्या है ये? चॉइस है कि अगर आप प्रायोरिटी के साथ जीना चाहते हो तो आपको रिएक्टिव पीपल नहीं बनना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव पीपल बनना पड़ेगा। अगर आप जब प्रोएक्टिव पीपल बनोगे ना तभी जाके आप प्रायोरिटी के साथ जी पाओगे। तो प्रायोरिटी होता है क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये प्रायोरिटी, अब ये क्या है, ये समय, ये समय है ना, ये समय आ रहा है लेकिन ये बंदा ढीठ है, इसको पता ही नहीं है। अब ये जब इसको रगड़ा जाएगा ना अच्छे तरीके से, जब इसकी कोहनियां भी छिलेंगी, जब इसकी एडियां भी छिलेंगी, है ना, और इसका चेहरा वगैरह सब जाएगा फिर, है ना, कहाँ क्या क्या लगेगा किसी को कुछ नहीं पता, है ना। तो रियलिटी में ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा फिर कर्जे में डूबता जाएगा क्योंकि खुद से मेहनत नहीं करेगा ना। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? तो प्रायोरिटी से जीने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रायोरिटी का मतलब होता है प्लानिंग करना। क्या होता है? प्लानिंग करना। अब ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना, फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना, फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना। प्लानिंग का मतलब आधी अधूरी प्लानिंग करना नहीं, प्लानिंग का मतलब धुंधला धुंधला प्लानिंग करना नहीं, प्लानिंग का मतलब 4K HD में प्लानिंग करना। मतलब कि हर एक डिटेल को बारीकी से समझना कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूं और उस बनने के लिए मुझे क्या चाहिए। समझ में आ रही है बात? प्रायोरिटी का मतलब समझ में आ रहा है बात? प्रायोरिटी का मतलब है फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आना, जो आपका फ्यूचर उसको प्रेजेंट में लेके आओ ताकि आप अभी कुछ कर सको, मतलब इनिशिएटिव्स ले सको। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो इनिशिएटिव कहां से लोगे?
समझ में आ रही बात? इनिशिएटिव्स का मतलब कि आज के समय में मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि आने वाले 10 समय की जो परिणाम है ना मेरा वो बदल जाए। और ये इनिशिएटिव सिर्फ अच्छे काम के लिए लिए जाते हैं। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते ना तो भी इनिशिएटिव ऑटोमेटिकली लिए जा रहे हैं। अब इस बात को समझो, अगर आप कोई अगाऊ कदम नहीं उठाते कुछ अच्छे के लिए तो अगाऊ कदम ऑलरेडी उठ रहे हैं बुरे काम के लिए। मानते नहीं मानते? क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर आप नक्शे से कहीं नहीं जाते तो आप कहीं भी चले जाते हैं। यस सुनो भाई, आपके हाथ में गाड़ी है, आपकी गाड़ी चले जा रही है, अब आपने नक्शा सेट नहीं किया कि वहां जाना है तो आपकी गाड़ी कहीं भी चली जाएगी। पक्की बात है, वहां नहीं जाएगी जहां जाना था, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं ना, वहां के लिए प्लानिंग नहीं की ना। तो जब प्लानिंग ही नहीं की तो फालतू में एक ही जगह पे 10 बार घूम लोगे और सारा तेल खत्म। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि लीव विद प्रायोरिटी एक चॉइस है जिसमें क्या होता है आप इनिशिएटिव्स लेते हैं। और इनिशिएटिव्स कब ले पाते हैं? जब आप निर्णायक होते हैं। निर्णायक कौन होते हैं? प्रोएक्टिव पीपल होते हैं। ये प्रोएक्टिव पीपल डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं। ये क्या कहते हैं? हम डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको दिखता है भविष्य, और जब ये भविष्य भाप लेते हैं ना तो इनका डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है कि हम तो लेंगे डिसीजन, क्योंकि इन्हें पता है कि ये गोला तो आएगा। समझ में आ रही बात? ये गोला तो ये किसी को नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण ने भी खुद कहा कि मैं अभी समय का स्वामी नहीं हूं, समय तो चलेगा। समय को एक बार चला दिया गया ना, समय तो चलेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही बात? तो यही है प्लानिंग का मतलब। क्या है? फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आना। अब फ्यूचर को प्रेजेंट में आप कैसे लेके आ सकते हो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप सपोज करिए आप एक कार के बारे में जानना चाहते हैं, एक कार खरीदना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? एक कार कैसी दिखती है इसके बारे में सोचेंगे। फिर सोचेंगे कि कार के टायर कैसे हैं, कार का स्टीयरिंग कैसा है, इंटीरियर कैसा है, ग्लास उस पर कैसा लगा है, कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, ब्रांड कौन सा है ना, सीरीज़ कौन सी गाड़ी की, मतलब कि मॉडल कौन सा है। और आपके अंदर इच्छा जगेगी उस कार के बारे में और ज़्यादा जानने की, क्योंकि आपने इमेजिनेशन करना स्टार्ट किया। ठीक वैसे ही हो सकता है कि आपके पास जितना धन आ जाए तो आप कार खरीद भी लेंगे, आप कार खरीद भी लेंगे, लेकिन अगर आपने उस चीज़ की इमेजिनेशन नहीं की, भले ही आपके पास उतना धन हो, फिर भी आप कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं किया। तो इमेजिन करने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर क्षमता जन्मने लगती है कि हम उस चीज़ के लायक हैं। और जब हम किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो चीज़ भी की है वो सिर्फ इसलिए किया कि उन्होंने इमेजिन किया है कि वो ये कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप प्रेजेंटेशन दो, अगर आपने इमेजिन कर लिया ना कि मैं नहीं दे पाऊंगी प्रेजेंटेशन, तो ये आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन देना मेरे लिए नहीं है। समझ में आ रही बात? और ये सारा काम इमेजिनेशन का है। तो फिर सर हम शुरुआत में नेगेटिव इमेजिनेशन ही क्यों करते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं करते? तो पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव मेमोरी होनी चाहिए उससे रिलेटेड, तब हम पॉजिटिव इमेजिनेशन कर पाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ बर्थडे, तो आपको दिमाग में आ गया कि बर्थडे पे आप केक काटते हो और कैसे आप फ्रेंड्स को पार्टी देते हो, क्योंकि आपके पास एक मेमोरी है। समझ में आ रही बात? लेकिन किसी ने बर्थडे ही नहीं बनाया तो वो क्या इमेजिन करेगा? समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं आपसे बोलता हूँ कार चलाना, तो आपके पास कुछ फील हो पा रहा है कि आप स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं, आप कार नहीं, क्यों? क्योंकि आपने कार कभी चलाई ही नहीं। तो इमेजिनेशन कैसे करेंगे? तो इमेजिनेशन हमारी होती है मेमोरी के बेस्ड। किस पे होती है? मेमोरी के बेस्ड। तो कहने का मतलब सर हमारी कोई मेमोरी नहीं है तो फिर उसकी इमेजिनेशन कैसे करें? हाँ, झूठी इमेजिनेशन करो। झूठी इमेजिनेशन का मतलब कि आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, उसको प्रेजेंट में लेके आ गए। झूठी इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पे वो बात नहीं कह रहा जो मैं झूठा मोटा सोचो, नहीं, आप सच्चा सोचो, इस तरीके से सोचो कि वो सच है। नेपोलियन हिल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच की किताब में बताया गया है कि इंसान जो सोचता है ना उसी वजह से वो कामयाब बनता है, और जो इंसान सोच ही नहीं पाता उसकी वजह से वो कामयाब ही नहीं बनता है। बंद हो गई क्या है? गायब हो रहा हूँ, जैसे मैं इधर ही रहूँ, मैं इधर चला गया तो मैं गायब हूँ, पूरा गायब हो गया मैं। अच्छा, और इधर हूँ तो मैं पूरा गायब नहीं हूँ। अच्छा, इधर से इधर है, कोई बात नहीं, तो मैं वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, इमेजिनेशन के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखनी पड़ेगी कि आपको ये समझना पड़ेगा ये गोला तो आएगा। तो इस गोला से बचने के लिए अच्छा क्या है, अच्छा इमेजिन करो, वरना सब कुछ गलत होगा जो आपने सोच रखा था कि गोले के साथ मतलब कि कुछ भी गलत हो सकता है। समझ में आए? क्लियर हो गया?
क्या बताऊँ, इनिशिएटिव्स का मतलब समझते हो? जैसे कि मान लीजिए तुम चाय बनाती हो, ठीक है, और जब तुम चाय बनाती हो तो तुम्हें कोई 2 मिनट के लिए बाहर जाना है, तो तुम्हें पता है कि चाय अगर तुम बाहर चलेगी तो चाय उबल जाएगी, तो तुम क्या करती हो, गैस को धीमा कर देती हो, इतना धीमा कर देती हो कि जितनी देर के बाद वो उबले। तो जब तुमने गैस को जो धीमा कर दिया ना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव्स। मतलब कि आपने रिजल्ट को परख के उस रिजल्ट को बदलने के लिए जो स्टेप उठाया, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव्स। दूसरा एग्जांपल, सांप आ रहा है काटेगा, सांप आ रहा है काटेगा, अरे सांप आ रहा है काटेगा, अरे आएगा तो काट ही जाएगा, मान ले, अब बता, अब नहीं काटा, अब क्या करेगा? डंडी ले, मार उसके, या निकल यहां से, या तो डंडी लेने के लिए भाग या मार, निकल यहां से। अब निकलने के लिए भागा तो भी क्या इनिशिएटिव, डंडी लेने के लिए भागा तो भी क्या इनिशिएटिव, लेकिन बोल रहा सांप आएगा काटेगा, सांप आएगा काटेगा, काटेगा काटेगा, तो काट ही जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गई बात? इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है? अभी आपने मान लीजिए प्रेजेंटेशन दी, आपने बड़ी खराब प्रेजेंटेशन दी, आप क्या करें, तो बड़ी खराब प्रेजेंटेशन है, इस तरीके से तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा, इस तरीके से तुम्हें बढ़िया बन ही नहीं पाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो, घर पे जाकर किसी के सामने फटाफट प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस कर रहे हो। एक बार नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा, 4 बार दूंगा, 5 बार, अरे वाह इस बार तो बढ़िया दी, और इस बार तो और बढ़िया दी, इस बार तो और बढ़िया, अरे वाह बढ़िया। अगले दिन आ गए, फटाक से अपना भविष्य बदल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इनिशिएटिव्स लिए। क्या लिए? इनिशिएटिव्स। तो इनिशिएटिव लेने की वजह से जो परिवर्तन आता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव हैबिट्स। आप प्रोएक्टिव हो, क्या हुआ? एक्टिव, प्रोएक्टिव, है ना? समझ में आई बात? क्लियर हो गया? हाँ, जो समझ में नहीं आया ना पूछो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि उस चीज़ को डिटेल में बताने में। फिर मैं सोचता हूँ कि ऊपर से बताऊँ, क्योंकि कोई इंटरेस्ट दिखाएगा तभी तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं एक ही शब्द को मैं तो बहुत देर तक एक्सप्लेन कर दूँगा। 10 एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें लीव विद प्रायोरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेटिंग गोल्स टू नाउ, मतलब कि लक्ष्य का निर्धारण ऐसे करना है कि अभी कुछ कर सको। मतलब कि आप लक्ष्य कैसे निर्धारित करते? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मैं जॉब कर लूंगा, जब मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा, जब मैं मास्टर्स कर लूंगा। भाई हो गया बड़ा, हो गई ग्रेजुएशन, हो गई मास्टर, अभी रुक, अभी जब मेरी शादी हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो कि गोली ऐसे बना रहे हैं जिनकी डोरी हाथ में नहीं है, गोली ऐसे बना रहे हैं जिनकी डोरी हाथ में नहीं है। अब जिनकी डोरी हाथ में नहीं है, वो पतंग हाथ में कहां से है? पतंग को कैसे कंट्रोल करोगे? तो पतंग को कंट्रोल करने के लिए डोर हाथ में होनी जरूरी है। भले ही पतंग कितनी दूर हो, कंट्रोल में रहेगी। क्यों? क्योंकि डोर आपके हाथ में। और जिनके हाथ में डोर ही नहीं होती, वो पतंग को दूसरे की पतंग समझ के अपनी समझते, अरे यही मेरी पतंग है। हाँ, दूसरे की उड़ती पतंग को देख के वो क्या कहते हैं, यही मेरी पतंग है। और दिक्कत ये होती है फिर वो कुछ कर नहीं पाते उस पतंग के साथ, ना तो पतंग किसी को मतलब अपने हिसाब से काट पाते, ना वो कुछ उड़ा पाते, आनंद ले पाते। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूं? तो लक्ष्य ऐसे निर्धारित करने चाहिए जिसकी डोर आपके हाथ में हो। अदरवाइज आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लो जिसकी डोर ही आपके हाथ में नहीं है, तो कटी पतंग है, उड़ रही है नाम के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं उड़ रही वो पतंग, वो कोई और उसको उड़ा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जितना भी गोल है वो आपकी पकड़ में हो। आपकी पकड़ में हो मतलब आप उनके बारे में इतना गहराई से जानते हो जितना गहराई से आपने कभी किसी चीज के बारे में नहीं जाना। जीवन में सबसे ज्यादा जानने की चीज क्या है? आपका लक्ष्य। मानते नहीं मानते? मुझे नहीं पता, देखो बिल गेट्स को नहीं पता वॉरेन बफे क्या करता है, वॉरेन बफे को नहीं पता बिल गेट्स क्या करता है। ये इतना पता है कि दोनों पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं पता ना कौन क्या करता है। क्यों? क्योंकि मैं उसके बारे में जानूंगा ना तो मेरा अपना छूट जाएगा, मेरा अपना काम छूट जाएगा। तो इसीलिए क्या बिल गेट्स ने क्या बोला कि भाई मैं तो अपने काम में रहूंगा, इसी की बारीकियों के बारे में जानूंगा ना मैं, वरना मैं पुराना हो जाऊंगा। इंसान उम्र से थोड़ी ना पुराना होता है, ख्यालों से पुराना होता है। जो ख्याल, जो सोच, जो विचार, उसकी वजह से वो इंसान पुराना होता है। वरना कई बूढ़े बूढ़े लोग देखते हैं, बड़ी एक्टिव बातें करते हैं, प्रोएक्टिव बातें करते हैं, समझदारी वाली बातें करते हैं। बच्चे भी कहते हैं वाह इनके पास तो बहुत सारा ज्ञान है। वही पुराने जमाने, हमारे जमाने में ये तुम तो क्या, मतलब इन द सेंस में होगा क्या? फिर वो समझ, बच्चे सोचेंगे यार क्या बातें कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? तो ये समझ जाओ कि सेटिंग गोल्स टू नाउ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लिव विथ प्रायोरिटी। अगर आप प्रायोरिटी के साथ जीना चाहते हो तो आपको लक्ष्य ये नहीं करना कि मैं बड़ा हो जाऊंगा जब, मैं ये हो जाऊंगा तब। नहीं, आप ये सोचो कि अभी अभी क्या कर सकते हो।
अब उस चीज के लिए क्या कर सकते हो, जो भविष्य में आपको करनी है उस चीज के लिए क्या कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंसान हारता इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं कर सकता, हारता इसलिए है क्योंकि वो इनिशिएटिव्स नहीं लेता। 90% लोग जितने भी असफल हुए वो इसलिए हुए क्योंकि वो इनिशिएटिव्स नहीं लेते, वो पहले से कोई कदम नहीं उठाते, वो पहल नहीं करते, वो अपनी तैयारी नहीं करते। आपने कोई भी ऐसा काम जीवन में किया हो जो बिना तैयारी के पूरा हो गया हो, ऐसा हो? या कोई भी ऐसा काम अधूरा रहा है जिसकी तैयारी की हो आपने? आपने छठी क्लास में पास होने की तैयारी की, आप छठी क्लास में पास हो गए, आपने 7वीं में भी पास हो गए, आप 9वीं में भी पास हो गए, 10वीं में भी पास हो गए, क्योंकि आपने उसकी थोड़ी बहुत तो तैयारी की थी। लेकिन आप तैयारी नहीं करते, सपाटा रखते उसको पूरा एकदम खाली पन्ना रखते, तो क्या होता? फेल होते ना। तो जिम्मेदारी किसकी होती? आप ही की तो होती। अब उसको भाग्य किस्मत को थोड़ी ना बोलते। तो लेकिन आपने इनिशिएटिव ले, नहीं यार एग्जाम में पढ़ लेते हैं, आज पूरी रात पढ़ लेते हैं, पूरी किताब पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। ये सब क्या है? इनिशिएटिव्स। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं? इनिशिएटिव्स लेते हैं। और रियलिटी में रिएक्टिव पीपल थर्मामीटर होते हैं, वो सिर्फ बुखार चेक करते हैं, बुखार 102 हो गया, 103 हो गया, अरे कुछ कर, दवाई ले। नहीं दवाई कैसे लूंगा मैं, मेरे तो इतना बुखार है मैं जा ही नहीं सकता। तो बेटा आप क्या करेगा? एक वो था, एक लड़का था, बोला कि मेरे बुखार हो रहा है। बोला बुखार? बोला हाँ। बोला चल 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 तेरे को मैं काम दिलाता हूँ। बोला नहीं यार मेरे बुखार है। कहता तेरे बुखार है तो तू अभी दौड़ेगा? बोला कैसी बात कर रहा है, मैं दौड़, मैं तो चल भी नहीं सकता। बोला चल अभी तू रॉकेट की तरह दौड़ेगा। बोला भाई तू भूल जा, ऐसा नहीं हो सकता कि रॉकेट की तरह दौड़ू। बोला बुलाओ रे बुलाओ। बोले किसको? वो जो बुलडॉग है ना तो उसको बुलाओ, वो आता है, भाव भाव करता, भाव भाव करता आ रहा हो। अब उसको देखा, उसका मुंह इतना बड़ा है फावड़े जितना, समझ कि वो जहां से पकड़ ले वहां से चीज गायब, टांग पकड़ ले टांग गायब, है ना? समझ में आ रही बात है क्या कह रहा हूँ? मतलब कि आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो डोगे को देख के वो बंदा ऐसा खड़ा हुआ और ऐसा भागा, वो इतना भागा इतना भागा। अब उसने कहा रुक जा, नहीं 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 रुकने का कारण नहीं है अब नहीं रुकना। तो इंसान के पास जब कारण नहीं होता ना कुछ करने का, तो वो बैठ जाता है, वो ऐसा बैठ जाता है, ऐसा बैठ जाता है कि मिट्टी उसके ऊपर आने लगती है। जैसे घर परिवार में नहीं होता, जैसे देखते घर होते हैं, रोड बनता रहता है, घर नीचे जाता है, फिर रोड बनता रहता है, घर नीचे। ठीक वैसे उस इंसान के साथ होता है। पहले तो जब बैठता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे बैठा बैठा हो जाता है ना कई साल, तो लगता है कि यार ये बंदा अभी लेवल से नीचे जा रहा है। क्लियर होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ? सो इन द सेंस आप देख लीजिए कि रिएक्टिव पीपल हमेशा परेशानी में रहते हैं। जितने भी आज लोग परेशान हैं, मैं आपसे कहता हूँ, मैंने कई लोगों को देखा, वो कहते हैं यार मेरी सैलरी कम है, मेरा यार मेरे को काम में पड़ता नहीं खा रहा, मेरा मतलब ऐसे है, मतलब ऐसा कई बार मैंने देखा लोगों को। तो मैं कहता हूँ तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बोला मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बोला तुम इतनी बकवास कर रहे हो, सीधा कुछ तुम किसी से पूछो ना, तुम किसी से पूछो कि मेरी सैलरी कैसे बढ़ा सकता हूँ, तुम अपनी समस्या बता रहे हो। तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन से आप बोलते हो कि यार मेरे को ना बहुत सारा पैसा कमाना है और मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, मैं 10,000 में क्या करूँ, मुझे कुछ तरीका बताओ जिससे मैं पैसा कमाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ जो इंसान जितना कमा रहा है ना उतना कमाने के तरीके बता देगा, बट शर्त यह है कि वो व्यक्ति पूछना तो चाहे। वो पूछना ही ना चाहे, वो क्या कह रहा है, जो कर रहा है ना वो जस्टिफाई कर रहा है, मैं तो सही कर रहा हूँ ना, मैं तो बेचारा हूँ। वो अपने आपको बेचारा कहीं ना कहीं फिट करवाना चाहता है सामने वाले की नजरों में कि मैं बेचारा हूं, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। और किसी से बोलेगा, अब मैंने कई लोगों को देखा, बढ़िया बढ़िया हस्ती होंगे, बढ़िया बढ़िया लोग, वो क्या कहेंगे, हम जी गरीब हैं, हम है ना ऐसे ही रहते हैं, क्या करें, क्या कर सकते हैं। अब उस केस में वो उस व्यक्ति से ये नहीं कहता कि यार तुम इतना पैसा कमाते हो तो हमें भी कुछ बताओ ना। भाई मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तुम भी करो। वो यही कहेगा ना, फिर वो तो क्या कहेंगे, यार बड़े बड़े लोगों की बड़ी बात है। तो यार ये वो सीधी बात बता रहा है कि जब वो बिजनेस से पैसा कमा रहा है तो जॉब से तुम कैसे कमाने की सोच सकते हो। मतलब वो रिएक्टिव रहना चाहता है, प्रोएक्टिव बनना ही नहीं चाहता। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर जॉब करोगे ना तो आप अपने आप को अंधकार में डाल रहे हो। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर आप जॉब करोगे तो आप अंधकार में डाल। तो सर क्या जॉब करना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, जॉब करना गुनाह नहीं है, लेकिन लगातार जॉब करते रहना गुनाह है।
क्यों गुनाह है? क्योंकि इससे आपके सिर्फ खर्चे पूरे हो सकते हैं, इससे आपके जीवन में सफलता नहीं आ सकती। आपके खर्चे अभी आज छोटे हैं, कल आपके खर्चे पहाड़ के जितने बड़े हो जाएंगे, और जिस दिन पहाड़ के जितने बड़े हो जाएंगे ना, तो आप उस समय जाके पास में से देखोगे इतना बड़ा खर्चा। अरे ये कहेगा अरे मैं इतनी दूर से दिखा नहीं इतना बड़ा हूं, इतनी दूर से तो सूरज दिख रहा है, तेरे को मैं नहीं दिखा? सूरज से तो ज्यादा पास में था मैं दिख नहीं रहा था, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं, पहाड़ आ रहा हूं चल के। ओ सॉरी, मैं रिएक्टिव था, मैं प्रोएक्टिव नहीं था, मैंने इनिशिएटिव्स नहीं लिए। दिख रहा है कि 20,000 खर्चा है, दिख रहा है कि 50,000 खर्चा है, दिख रहा है कि लाख रुपए खर्चा है, फिर क्या कर रहा है? फिर वो वही कर रहा है जो करता आ रहा है, ना अपने खर्चे कम कर रहा है, ना अपनी सेविंग बढ़ा रहा है, फालतू फिजूली में चले जा रहा है। देख लेंगे जो होगा। अरे तू क्या देखेगा, दुनिया देखेगी वो तो, तेरे से तो देखा नहीं जाएगा, तो रहने दे। कह रहे देख लेंगे जो होगा, समझ में आ रही बात? कई लोग नहीं कहते कि उनसे बोला जाता है कि बेटा बचा ले पैसे, हैं तेरी EMI भरनी है तुझे, ये करना है, वो करना है, ये करना है। वो क्या कहेगा? देख लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा, अभी तो देख लेंगे। देखना तो क्या, वो तो अच्छा करेगा तो भी देखना पड़ेगा, बुरा करेगा तो भी देखना पड़ेगा। बुरा समय देखना नहीं पड़ता लोगों को, तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है? खुद ही होता है वो इंसान। ये इंसान अगर समझ जाए ना, तो पहले से ही अपने हाथ पैर मारने लग जाए कि कहाँ से आऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये डाल दिया जाए ना कि जो तू कर रहा तेरे हाथ में नहीं है, तो फिर वो बैठ जाएगा चौकड़ी मार के। और जब वो चौकड़ी मार के बैठ गया तब तो कुछ ना हो। और फिर बहाना भी किसको दे देते हैं? भगवान को बहाना दे देते हैं। भगवान को बहाना कैसे देंगे? जो भगवान चाहेगा वो होगा। अच्छा, भगवान ने तेरे को सारी क्षमता दे दी, जो तू चाहेगा तो वो कर पाएगा, जो तू चाहेगा वो तो कर पाएगा। तू कर्म पे ध्यान दे, नहीं कर्म करना ही नहीं, तो कर्म करना ही नहीं, तो फिर तेरे को फल कहाँ से मिलेगा? देखो, हर एक लेवल के अलग अलग कर्म होते हैं, इन द सेंस आपको प्रोडक्टिव बनने के लिए मौका मिलता है। अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपको पता है इस चीज से ही आप कितना लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। देखो, ठीक है, ये टाइम है, क्या ये टाइम है, ठीक है, और ये आप टाइम को बिता रहे हैं, ठीक है। आपने इंग्लिश सीखी, आपका ज्ञान है, ये ज्ञान है, क्या है? ये नॉलेज है, ठीक है। ये समय के साथ आपकी नॉलेज चल रही है। आपने इंग्लिश का कोर्स किया, ज्ञान मेंटेन, आपने कंप्यूटर का कोर्स किया, ज्ञान मेंटेन, आपने फिर आपका जीवन ऐसे चल रहा है। एक ये जीवन है जिसमें आपका ज्ञान बढ़ता नहीं है, ज्ञान तो इतना ही है, समय बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? ज्ञान उतना ही है, क्यों? क्योंकि सब ज्ञानी नहीं है, तो हम क्यों बने? ये कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनिशिएटिव्स नहीं लिए। अब यहाँ पे आपने इंग्लिश सीखी और आपने अपना ज्ञान बढ़ा दिया। ऐसे सपोज करो आप यहाँ तक आए और आपने इंग्लिश सीखी, तो आपका ज्ञान होगा इतना। क्यों? आप दुनिया को समझने लगे उस तरीके से, आप डिसीजन लेने लगे उस तरीके से, और फिर आपने कंप्यूटर सीखा, ठीक है, और कंप्यूटर सीखने से आपका ज्ञान बढ़ गया इतना। अब आपके जीवन यहाँ चलेगा। गाड़ी का गियर बदलना होता है ज्ञान अर्जित करना, गाड़ी का गियर बदलना होता है। अगर आपने ज्ञान नहीं लिया ना, तो आपका गाड़ी का गियर वही रहेगा। फिर आप कितना एक्सीलरेटर दे दो, गाड़ी आवाज करेगी, बस दौड़ेगी, और अगर दौड़ेगी तो गाड़ी का नाश होगा वाइब्रेशन से। होता नहीं है, खर्चे हम खींच के उधार करके कर लेते हैं, कैसा भी कर लेते हैं, फिर होता क्या? नाश तो अपना ही होता है। क्लियर हो गया? तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ, क्या चीज़ समझ में आ रही है? हाँ, जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इनिशिएटिव्स नहीं लेते। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनिशिएटिव्स। जो व्यक्ति इनिशिएटिव्स लेता है वो जीवन में कभी परेशानी से नहीं जूझेगा। 100% परेशानी है ना, इनिशिएटिव की वजह से 90% हट जाएगी, 10% ही रहेगी। और क्या पता 10% भी सोल्व हो जाए उस समय। नेक्स्ट, अच्छा, ये सेटिंग गोल टू नाउ, ये कैसे करना है आपको बताता हूं। देखो, क्या समझ में आई चीज जो बताई मैंने?
तो जितने भी लोग पीड़ित हैं ना आज के समय में, वो पीड़ित क्यों हैं? क्योंकि वो इनिशिएटिव्स नहीं लेते। अगर वो इनिशिएटिव्स लेना 100 समस्याओं में से 10 तो सुलझा ही दें। वो 10 समस्याओं से तो नहीं जूझेंगे। वो कहते हैं कि तुम गिर गए, उठ गए, तुम्हें नहीं पता क्यों गिरे थे, अरे यार दोबारा गिर जाओगे। गलत कह रहा, सही कह रहा हूं? तुम गिर गए, तुम उठ गए, कैसे गिर के उठे? तुम कर्जा लेके उठे, कैसे उठे? और उठने के बाद भी तुम्हें नहीं पता चला कि तुम क्यों गिरे थे, तो तुम दोबारा गिर जाओगे। और 90% लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो एक ही समस्या से कर रहे हैं। कोई शराब में पड़ गया, कोई गलत आदत में पड़ गया, कोई टाइम बर्बाद करने की आदत में पड़ गया। ये एक समस्या ही काफ़ी है। गाड़ी को डिसबैलेंस करने के लिए एक ही पंचर काफ़ी है। पूरा टायर फटने की जरूरत नहीं होती। एक ही टायर पंचर से हवा निकलती जाएगी और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता जाएगा। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो ज़िंदगी खराब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा हो तभी खराब होगी, नहीं, छोटे मोटे से भी खराब काम हो जाता है। गाड़ी का रुख बदल जाता है, गाड़ी की गति बदल जाती है। सेटिंग गोल टू द नाउ। पहला है समडे गोल। समडे गोल मतलब कि मैं 5 साल के बाद मैं विदेश घुमाऊंगा, है ना, या मैं एक बंगला लूंगा, या मैं एक शानदार कार लूंगा। मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही बात? इसमें क्या होता है, व्हाट इज द वन थिंग आई वांट टू डू समडे, मतलब कि मैं ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूं। व्हाट, इसको लिख लेना, व्हाट इज द वन थिंग आई वांट टू डू समडे। मतलब एक चीज ऐसी क्या है जो मैं एक दिन में चाहता हूं, एक दिन में, मतलब एक दिन मैं एक चीज अचीव करना चाहता हूं, ठीक है। और फिर उसको क्या करो, ईयर्स में डिवाइड कर दो। 5 ईयर्स में चाहिए मुझे, ठीक है। 5 साल, 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तो 5 साल गोल में बांट दिया। किसमें बांट दिया? अब इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन समडे गोल। ये किस लिए होता है? बेस्ड ऑन समडे गोल। व्हाट इज द वन थिंग I can do in the next 5 years, in the next 5 years। मतलब कि ऐसा क्या एक चीज करूं जिससे कि वो सारी चीजें मिल जाए मुझे जो मुझे चाहिए, है ना। इसके लिए IAS बनना हो सकता है, इसके लिए बिजनेसमैन बनना हो सकता है। पता है, मैं आपको बताता हूं कि जो सैलरी में आप 10,000 रुपये कमा रहे हो ना, इस 10,000 को 40,000 रुपये पहुंचने में आपको 5 साल लग सकती है। और 10,000 रुपये जब बिजनेस स्टार्टिंग में कमाने लगे, इसको पार करने में आपको 2 महीने लगेंगे। समझ में आ रही है बात? मैं क्या कर रहा हूं, 10,000 रुपये सैलरी को 40,000 रुपये करने में 5 साल लग सकती है, और ज्यादा भी लग सकती है। 5 साल में भी नजर नहीं आ रहा मेरे को तो। और 10,000 रुपये की कमाई को 40,000 रुपये की कमाई करने में 2 महीने में भी पार कर सकते हो आप। किया है तब बता रहा हूं। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रही बात? तो बिजनेस में जो पोटेंशियल है ना आगे बढ़ने की, वो सैलरी में कभी है ही नहीं। सैलरी में कभी, अच्छा चलो ये तो हो गया। अब दूसरा 5 इयर्स हो गया। अब इसको क्या कर दो, 1 ईयर में डिवाइड कर दो। 1 ईयर गोल, ठीक है। अब ये 1 ईयर का गोल कहां से निकलेगा? ये 5 ईयर के गोल से ही। ये होगा कहां पे रहते हो? धरती पे। धरती पे कहां? भारत में। भारत में कहां? दिल्ली में। दिल्ली में कहां? समझ गए? क्लियर हो गया? ये वही तरीका है, ठीक है। अब 1 ईयर में क्या कर दो, बेस्ड ऑन माई 5 ईयर गोल, बेस्ड ऑन माई 5 ईयर गोल, ठीक है। व्हाट्स द वन थिंग, व्हाट्स द वन थिंग I can do this year। ठीक है, मतलब कि ऐसी एक चीज मैं क्या कर सकता हूं इस साल जिससे कि वो 5 साल का काम हो जाए।
मतलब वो 5 साल में वो चीज मिल जाए। ठीक है, अब ये 1 ईयर के बाद में क्या करो, इसको मंथली गोल में डाल दो। मंथली गोल किसमें? मंथली गोल बेस्ड ऑन माई 1 ईयर गोल, बेस्ड ऑन 1 ईयर गोल। व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू दिस मंथ? मतलब क्या है इसका, मैं बताता हूं। देखो, मान लीजिए 1 साल में आपको 12 चीजें सीखनी है। कितनी चीजें सीखनी है? 12 चीजें, ताकि मैं अगले साल में प्रवेश कर सकूं अपने। कई लोग पता है पूरे साल में पूरे साल जितना जीवन नहीं जीते, केवल सप्ताह भर का जीवन जीते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 सप्ताह में 10 साल का जीवन जी लेते हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये एक सप्ताह में पूरे साल का मूल्य निकाल लेते हैं खींच के। जितना पैसा इंसान पूरे साल में कमाता है ना, उतना वो सप्ताह भर में कमा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कर क्या रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे 12 चीजें सीखनी है, तो मैं इस महीने क्या सीखूं, उस चीज को फोकस करो। मुझे इस महीने इंग्लिश इंप्रूव करनी है अपनी, तो इंग्लिश पे ध्यान दो, सब कुछ भूल जाओ, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ इंग्लिश को फोकस करो, इंग्लिश को इंप्रूव करो, इंग्लिश को इंप्रूव करो, इंग्लिश को इंप्रूव करो। अगले महीने क्या करना है, मुझे ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करना है, ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दो। अगले महीने क्या करना है, मुझे क्या कहते हैं, पर्सनालिटी पे ध्यान देना, मतलब थिंकिंग प्रोसेस पे ध्यान देना, अपने थिंकिंग प्रोसेस को बिल्ड करना है। किताबें पढ़ो, 1 महीने खींच के पढ़ो, सारी किताबें पढ़ो, जो जो इंपॉर्टेंट है सारी पढ़ो। 3 महीने, अगले पता कितने महीने बचे अभी? बहुत सारे महीने बचे ना, 3 महीने गए अभी, तो 9 महीने बचे, तो 9 महीने बहुत कुछ होता है। दिक्कत क्या है, हम इसी महीने में आज ही के दिन हम इंग्लिश ठीक करेंगे। दिक्कत क्या है, आज ही के दिन हम ड्रेसिंग सेंस भी ठीक करेंगे। दिक्कत क्या है, आज ही के दिन हम थॉट प्रोसेस भी ठीक करेंगे। दिक्कत क्या है, आज ही के दिन हम ये भी करेंगे, आज ही के दिन तैरना सीखेंगे, आज ही के दिन दौड़ना सीखेंगे, आज ही के दिन कार चलाना सीखेंगे, आज ही के दिन आवाज कर लो, कुछ ना है। एक चीज में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो इन दिस सेंस मंथली गोल में बेस्ड ऑन माई 1 थिंग गोल, 1 ईयर गोल, व्हाट इज द 1 थिंग आई कैन डू दिस मंथ? 1 थिंग बोल रहे, 2 थिंग नहीं बोल रहा। 1 थिंग, 1 थिंग का मतलब है, मतलब क्या है कि आप दुनिया क्या करिए, 3 थिंग, 5 थिंग, 10 थिंग, 12 थिंग, 15 थिंग, 20 थिंग्स टुगेदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट परफेक्ट इन 1 थिंग, दे आर नॉट परफेक्ट इवन इन 1 थिंग। People are doing many things together. Because of that, they are not perfect in 1 thing. And if they are not perfect in 1 thing, that's why they are not feeling confident that much. Getting me not? है ना? So यहाँ पे based on my 1 thing goal, 1 year goal, what is the 1 thing I can do this month? और इसके आगे भी है, इसके बाद मंथली के बाद है वीकली गोल। मतलब मेरे को 1 महीने में, लाइट चली गई, तो बेसिकली है क्या, वीकली गोल्स में हम डिवाइड कर देंगे। वीकली गोल्स का मतलब क्या है कि आप जो 1 महीने में चीज करना चाहते हो उसको 4 सप्ताह में कैसे बांटो। 1 सप्ताह में ये सीख लूंगा, 1 सप्ताह में प्रेजेंटेशन देना सीख लूंगा, 1 सप्ताह में ये सीख लूंगा मैं। और वीकली गोल्स में भी क्या है, 1 वीक में मैं क्या सीखूंगा, उसको क्या कहेंगे, डेली गोल्स। क्या बोलेंगे? ठीक है, बेस्ड ऑन माई वीकली गोल्स कि 1 वीक में ठीक करना है, तो 1 दिन में मैं ये सीखूंगा, अगले दिन मैं ये सीखूंगा, उससे अगले दिन ये सीखूंगा, उससे अगले दिन ये सीखूंगा। तो ये क्या हो गया, बेस्ड ऑन माई वीकली गोल्स। हाँ, चल तो रहा है आगे। अब डेली गोल के ऊपर भी एक है, डेली गोल के ऊपर इस पे पहुंचना बहुत जरूरी है। यही है डोर, यही है पतंग की डोर, समझ रहे हो? डेली गोल के नीचे गो स्मॉल में जाएंगे तो ये डोर जिससे पूरी पतंग पकड़ में रहेगी, इसे कहते हैं राइट नाउ। क्या कहते हैं? अभी क्या करूं,
समझ आई बात? बेस्ड ऑन माई डेली गोल, what is the one thing I can do right now? मैंने जो पढ़ा ये सबसे बढ़िया चीज़ पढ़ी मैंने, जो मुझे लगा। इससे पता क्या होता है, इससे हमें ना एक चीज़, दूसरों के भटकाव में नहीं आते। दूसरा बोल रहा है अरे तू ये कर रहा है, ये मत कर, ये कर। उसे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समडे हमें पता है, उसे तो इसलिए हम भटकेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता हम क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, दूसरे बोल रहे हैं ये कर ले, फटाफट कर ले, हम खोज में नहीं रहते क्या करें। वरना हम क्या लगता है तुम्हें, खोज में ही है ना, हर दिन हम खोज में क्या करें, क्या करें, क्या करें। क्षमता क्या है, रखी है, क्षमता बैठी है अंदर, क्षमता बैठी है कुछ करने की, लेकिन हम चूज नहीं कर पा रहे क्या करें, क्या करें, क्या करें। इसलिए क्षमता क्या हो रही है, खराब हो रही है। क्षमता क्या हो रही है, खराब हो रही है। अगर हमें पता है कि समडे मुझे ये करना है, तो फिर अगर मेरा गोल सेट है इस तरीके से, तो फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर पाऊंगा। लेकिन हमें पता ही नहीं करना क्या है, हम हमेशा खोज में हैं, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो हमारी एनर्जी का यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर हर किसी से पूछ रहे हो कहाँ जाऊँ, कहाँ बढ़िया जगह है, कहाँ घूमूँ, हैं आपको पता है भाई कहाँ जाना है ना। तो आपकी पेट्रोल टंकी हुई खत्म, अरे यार अब कहाँ जाऊँ, टंकी खत्म, मतलब बुढ़ापा आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो समय गया। वो कहते नहीं है बेटा मैं तो कुछ नहीं कर पाया, तो कुछ कर लियो। तो वो इसीलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता। स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बड़ी चीज़ सोची कि भाई मुझे बड़ी चीज़ मुझे ये करनी है, अब तो बड़ी चीज़ मतलब क्या हो सकती है, वो हो सकता है आपके घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, है ना, अच्छा लाइफस्टाइल रखना, या आप अपनी फैमिली को टूर पे घुमाना चाहते हो, विदेश घुमाना चाहते हो, है ना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, उसका मूल्य जाना, अभी जानो, आज के रेट में जानो। आगे बढ़ेगा तो इक्का दुक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जानो कितना रेट है, इतना रेट है भाई, 1 लाख रुपए लगेंगे मलेशिया के, ठीक है, एक बंदे के। 5 बंदे जाएंगे 5 लाख रुपए, ठीक है। सिंगापुर जाना है तो 1.5 लाख रुपए एक बंदे के। 5 बंदे जाएंगे तो 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए का ये लक्ष्य है, मेरे को जाना 5 साल में, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। अब 5 साल में सेट कर लेंगे, मुझे इतना जाना है, तो 5 साल में मेरे को 7.5 लाख रुपए जमा करके रखने लग से, जिसके ऊपर मैं विदेश घुमाऊंगा लोगों को, अपने घर वालों को, ठीक है। दूसरी चीज़, अब 1 ईयर गोल। अब ये थोड़ी ना कि घुमाना है, घुमाना थोड़ी ना है, और भी तो कुछ करना है, घर भी लेना है, फलाना दिखना भी करना है, सब कुछ करना है। तो क्या करो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालो। कहाँ गया पेन, देखो मान लीजिए आपको फलाना फलाना करना है, लिख लो ये चीज़ इतने रुपए की, 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 ये चीज़ इतने रुपए की। सम करो, सम करने के बाद मान लीजिए निकला 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जितना भी निकला, ठीक है। और उसको क्या करो, 5 साल में डिवाइड करो। 5 साल में डिवाइड करने के बाद वो निकला 1 साल का अमाउंट। 1 साल के अमाउंट को डिवाइड करो 12 महीने में। डिवाइड करने का 12 महीने का निकला ना, फिर निकालो 30 दिन, वो निकलेगा 5,000, 3,000, 7,000, 10,000, इतना निकलेगा कि आप दिन के 5,000 कमाओ तो आप इतने कर लोगे, या मतलब इस तरीके से निकलेगा जो भी आपका गोल होगा। अब ये 5,000 रुपये कमाने के लिए आप सोचो कि आज के समय में ऐसा काम कौन सा कर रहा है व्यक्ति जो उससे 5,000 रुपये कमाना है। वो काम आपके मन का है तो उस काम को सीखने में लग जाओ। उस काम को सीखो 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 सीखो, तब तक सीखो जब तक कि उतना ही ना कमाओ जितना कि वो बंदा कमा रहा है, ठीक है। अब वो कमाने लग जाए तो फिर फालतू के खर्चे मत पालो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब गला थक गया मेरा बोल बोल के, ठीक है। तुम एक काम करो, पानी ले आओ, देना पानी है। समझ में आ गए, क्लियर हो गया ना। तो ये होता है लिव विद प्रायोरिटी। इसे क्या कहते हैं, प्रायोरिटी के साथ जीना। ऐसे ही नहीं जी रहे, जिंदगी ऐसे ही नहीं काट रहे। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई, अगर ये मैं नहीं बताता तो आपको पता चलती है, नहीं पता चलती ना। क्यों पता नहीं चलती, क्योंकि यार कोई बताएगा ही नहीं। किसके पास टाइम है, जो कर रहा है उसके पास फुर्सत नहीं है बताने की। वो क्यों बताएगा, वो थोड़ी ना चाहेगा कि तुम भी आगे बढ़ो। वो तो यही चाहेगा तुम हमें समझदार समझो,
वो तो ये चाहेगा तुम मेरे से नमस्कार करता रहे और मैं बढ़िया बंदा हूँ एकदम। हमने लास्ट क्लास में पर्पस भी सीखा था, नहीं प्रायोरिटी सीखा भी था ना, पर्पस भी सीखा था। लिव विद पर्पस, पर्पस वाला नहीं सिखाया अभी। पर्पस होना बहुत जरूरी है। पर्पस और प्रायोरिटी में फर्क होता है। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। और प्रायोरिटी का मतलब होता है कि प्राथमिकता। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? वो हर एक सेकंड का होता है, हर एक सेकंड का। उद्देश्य का मतलब जो हर एक सेकंड को डिटरमाइन करता है। उद्देश्य का मतलब जो हर एक सेकंड के बारे में बताता है। उद्देश्य है खुशी बांटना, उद्देश्य है समृद्ध बनाना, उद्देश्य है सेहतमंद बनाना, उद्देश्य है सबका कल्याण करना। तो ये उद्देश्य अगर हुए ना तो आपके सभी कर्मों में इनका छिड़काव होगा। कल्याण, समझे? समृद्ध, खुशी। आप हर किसी से बात करोगे, ऐसी बात करोगे जिससे सामने वाले को खुशी मिले, ठीक है? आप ऐसा काम करोगे जिससे सामने वाले का कल्याण हो, क्योंकि आपका उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब घुल जाना उसी काम में, उस काम में ही उस काम की माला बना के जपना, उद्देश्य का मतलब। तो अगर आपके पास उद्देश्य है तो आपकी प्रायोरिटी तय हो पाएगी। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो आपकी प्रायोरिटी भी फिक्स नहीं हो पाएगी। प्रायोरिटी फिक्स करने के लिए उद्देश्य होना जरूरी है। क्या आप तबाही चाहते हैं? अगर आपका उद्देश्य तबाही करना है तो आपकी प्रायोरिटी तबाही वाली होगी। एक दूसरे की बुराई करना, चुगली करना, धोखे वाली बातें करना, धोखेबाजी करना। समझ में आ रही बात? और अगर आपका उद्देश्य है खुशी बांटना, सबके साथ सही तरीके से रहना, उद्देश्य है सबका सम्मान करना और सम्मान पाना, तो आपका प्रायोरिटी क्या होगा? सम्मान, है ना, खुशी, हैप्पीनेस, है ना? क्लियर होगी बात? तो अगर पर्पस नहीं है तो प्रायोरिटी तय करना मुश्किल है। पर्पस होना बहुत जरूरी है। मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस यह है कि जो मैं सिखा रहा हूं ना उससे तुम्हारा भला हो। अब मेरी प्रायोरिटी क्या हो रही है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तो मैं फेल। जब तक समझ में आपको नहीं आया तब तक मैं फेल। आप फेल नहीं, मैं फेल। क्लियर हो रही बात? तो मेरा उद्देश्य है ये कि आपको समझाना और आपको फायदा पहुंचाना मेरी शिक्षा से। इसीलिए मैं हमेशा जड़ तक नहीं, जड़ के नीचे भी जाके मैं उसको खोद के निकालने की कोशिश करता हूं कि ये जड़ कहां तक इसको फैलाऊं, कहां तक फैलाऊं। गहराई में बीज डालता हूं मैं, ऊपर से बीज नहीं डालता, क्योंकि ऊपर से क्या है, तूफान आ सकता है ना, कोई भी चीज ठोकर मार सकती है चीजें, तो वो आपका बीज मेरा बोया हुआ चला जाएगा, कहीं उगेगा नहीं। लेकिन मैं गहराई में खोद कर डालूंगा तो उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर उद्देश्य है तो तुम्हारे पास प्रायोरिटी होगी, अगर उद्देश्य नहीं है तो प्रायोरिटी नहीं होगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी के बाद, ये डोमिनो इफेक्ट। अभी हमारा डोमिनो इफेक्ट बन गया। आप डेली कोई ना कोई स्टेप लोगे जिससे कि यहां की चीजें आपको साफ नजर आएंगी। आप अपने आप को डिजर्वेबल महसूस करेंगे कि मैं इस चीज को डिजर्व करता हूं। समझ में आई बात? दूसरा, लीव फॉर प्रोडक्टिविटी। तीसरा इसमें प्रोएक्टिव बनने का, और तीसरा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट गेट करने का तरीका, लीव विद प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझो, इसको मिटा देता हूं। लीव विद प्रोडक्टिविटी, मैं आपको एक बात बताता हूं। कई लोग काम करते हैं बदलाव लाने के लिए नहीं, काम पूरा करने के लिए। कई लोग खाना बनाते हैं स्वाद के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए। कई लोग ट्यूशन आते हैं पढ़ने के लिए नहीं, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कि घर वालों ने पैसे दिए तो पढ़ लेते हैं। मतलब आप समझिए, वो प्रोडक्टिविटी के साथ जी नहीं रहे,
प्रोडक्टिविटी के साथ जी नहीं रहे। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो करना मेरे लिए जरूरी है, क्या वो फल मिला, क्या वो काम उस तरीके से मैंने किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या उस तरीके से किया। अगर नहीं किया तो मैं प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं जी रहा, मैं बस काट रहा हूं जिंदगी। मतलब कि मैंने आपको रूटीन लाइफ सिखाई, तो सिखाने के बाद क्या आपको आ गई? नहीं आई तो आगे पहुंच गया क्या मैं? नहीं, मैं रुका वहीं पे। मैं बोला दोबारा से प्रैक्टिस करो, मैं बोला दोबारा से प्रेजेंटेशन बनाओ, दोबारा से यहाँ पे डिलीवर करो। तो मैं किसके लिए जी रहा हूं? प्रोडक्टिविटी के लिए जी रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रोडक्टिविटी पसंद है। मतलब इन द सेंस आपके अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए दिमाग के अंदर, कि आपने कुछ सीखा है और वो सीखी हुई चीज को आप बता रहे हो। और लेकिन अगर आपने सीखा ही नहीं है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो मैं प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं जी रहा हूं। मैंने आपको सिखाया ASDF सेमीकोलन LKJ, और आप कर रहे हो ASDF सेमीकोलन LKJ, ASDF सेमीकोलन LKJ। अब ये क्या हो रहा है? तुम जी रहे हो फॉर्मेलिटी के लिए, कि सर ने बोला है शीट भरनी है पूरी, तो फटाफट बने। और मैंने प्रोडक्टिविटी के लिए सिखाई थी बेटा, बारी बारी से, एक फिंगर से इससे 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 इससे, तो ये चलने चाहिए कमांड इस पे। प्रोडक्टिविटी किस में है? ना कि उसकी स्क्रीन में। वो समझते हैं स्क्रीन में प्रोडक्टिविटी है, इसलिए क्या करते हैं किसी भी फिंगर से फटाफट 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 भर देते हैं। और मेरे को पता प्रोडक्टिविटी फिंगर में है, कंप्यूटर कोई सा भी आ जाए, फिंगर अगर सही होगी तो चलेगा, दौड़ेगा हाथ। क्लियर हो गई बात? तो प्रोडक्टिविटी के साथ जीने वाले जो लोग होते हैं वो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा गेट करते हैं, और जो प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं जीते वो लाइफ में संघर्ष करते हैं। उन्हें लगता है कि यार काम तो पूरा किया था, ये खराब कैसे हो गया? भाई काम वो नाम का हुआ था, काम पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। आई होप सो आपको समझ में आया, आपको मज़ा आया क्लास में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिली, लेकिन ध्यान रखना इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको जीवन में धारण करना होगा। नए वस्त्र खरीदने से कुछ नहीं होता जब तक आप पहनते नहीं हैं। समझ में आई बात?